अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। जो पुराने मेरे व्लॉग थे उसी को मैंने पोस्ट करा एडिटिंग करने का, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो मुझे पुराने व्लॉग्स ही एडिटिंग करके मैंने वो पोस्ट कर दिए हैं। अब आप बैकग्राउंड में देख के कह रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, तो एक्चुअली मैं यार हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं हमज़ा को। जो है हमज़ा ने कॉइन खा लिया था, तो वो उसके पेट में से हमने 2-3 दिन वेट करा कि उसके पेट में से कॉइन आ जाता है, लेकिन वो कॉइन नहीं आया। एक्सरे में भी ये कर रहा था कि कॉइन जो है वो आगे बढ़ भी नहीं रहा था। तो हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी। तो हमने यहाँ पे हमज़ा की पाइप के थ्रू वो जो है कॉइन निकालेंगे। तो न्यू हॉस्पिटल ना हमारे घर के पास था, तो हम यहीं पर आए थे हमज़ा के लिए एंडोस्कोपी करवाने, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला और सब लोगों ने ये ही सजेस्ट करा कि आप एंडोस्कोपी करा लो। इससे ये है कि कॉइन ऊपर ही है जहाँ अटका हुआ है। एक्चुअली इसकी इंटेस्टाइन छोटी थी, जिसकी वजह से जो कॉइन था वो आगे नहीं मूव कर रहा था और वो अटक गया था। तो हमें एंडोस्कोपी का ही ऑप्शन बेस्ट लगा, और सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने भी यही सजेस्ट करा। तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम हमज़ा की एंडोस्कोपी करवाने के लिए आए थे। तो ये हमज़ा का एक्सरे हो रहा है। ये सबको चीज दे दे, कोई किसी को मार नहीं, अभी नहीं खा सकता। एंडोस्कोपी होगी ना। हाँ, इसको केला, ये भी नहीं खाई, ये खाती नहीं कुछ। केला खाना, केला खाती नहीं। सेव दे दो। प्रसाद है वो, विश्वकर्मा भगवान जी को नहीं होता। लो बेटा। तो हम लोग बाहर हमज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमज़ा को अंदर गए हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। और जब तक उससे बेहोश नहीं करा था तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। अब जल्दी देखते हैं। वीडियो बना लिया। पेशेंट सीधा करने पहले पेशेंट सीधा कर। एक का सिक्का जो अब चलता भी नहीं है। फिर भी नहीं निकला ही। 6 दिन वेट करा, नहीं निकला। 6 डे। हमज़ा आपको दर्द हो रहा है? ये कुछ नहीं है, कपड़ों की चुटकी नहीं होती है ना। लेज़र लाइट जल रही है इसके अंदर, लेज़र लाइट। डर क्यों रहे? क्या हुआ बेटू जान? इसमें लेज़र लाइट है, देखो कितना प्यारा लाइट जल रहा है। रोने की क्या बात है? मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही कानपुर। खाएंगे सिक्का? हैं? बिल्कुल भी नहीं, गंदी बात होती है। देखो कितना दर्द हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो फाइनली मैं हमज़ा के पास यहाँ पर बैठी हूँ। अरे बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, और अब जो है ना बतूल को मुझे इसके पापा को देना पड़ा, तो वो घर गए हैं। बेवजह हम लोगों का इतना रो रहा था, हमज़ा इतना रो रहा था, चीख रहा था। इसके पापा का भी दिल घबरा रहा था, मेरा भी। तो काफ़ी देर बाद इसका जो है कॉइन निकला है, और अब जो है ये बेहोश है और सो भी नहीं पा रहा था बेहोशी में। तो मुझे आना पड़ा अंदर, और अब जो है वो सो रहा है। अब दूर को उनके पापा लेकर गए हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी 2-3 घंटे हमें और लगेगा यहाँ पर, फिर जाएंगे और देखेंगे, डॉक्टर्स आके चेक करेंगे इसे। हमज़ा का कॉइन निकल गया है और हमज़ा को होश आ गया है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कह रहा है अब मैं सिक्का नहीं खाऊंगा, बहन को भी नहीं खिलाऊंगा, नहीं तो बहुत सारी सुइयाँ लग जाएंगी। और देखो इसके यहाँ का सुई भी हट गया, दिखा दो, ये भी हट गया। तो अभी घर से फ़ोन आया था कि बतूल जो है बहुत ज़्यादा रो रही हैं, लेकिन हमें हमज़ा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं, उनके पापा गए हैं वहाँ पर घर पर बतूल को संभालने के लिए। मैं हमज़ा के पास हूँ, और हमज़ा से मिलने कौन आया है? कौन आया है? इनके जैन मामू आए हैं। उसने इतना रो रो के अपने मामू को बुलाया है, तो वो ऑफिस आवर्स में आया है हमज़ा से मिलने, और अभी आने वाला है। देखते हैं कब तक जैन मामा इनके आते हैं, है ना। लेकिन इसका पूरा मुंह सूज रहा है, देखो।
देखते हैं हमारी छुट्टी कब तक होती है, फिर घर चलेंगे मियाँ जी के साथ, बच्चे के साथ। खाने का ये देख भैया ना, भैया ना देख तो ले, देख लिया मैंने उस वीडियो में, इसके पेट में से ये निकला है। हाँ हलक में खराश हो गई है, बिल्कुल अंदर तक दर्द हो रहा है। तो अभी हम हॉस्पिटल में यहाँ जब भाई और बहन आए तो फिर मुझे बाहर कर दिया क्योंकि अंदर जो है पेशेंट के साथ सिर्फ 2 लोग अलाउ हैं, तो इसलिए अब मैं बाहर कर रही हूँ। भाई और भैया ना अंदर और हमजा के साथ हैं। अब मैं यहाँ देख कर रही हूँ, तो ये कैफेटेरिया है, यहाँ पर मैं इंतजार कर रही हूँ, देखते हैं तब आते हैं। क्योंकि अब छुट्टी भी हो चुकी है, पैर नीचे जा चुकी है उसकी निकलने की। अब इनके पापा आएंगे और हम लोग घर में निकलेंगे जल्दी से। अब तक तो उनका पूरा वैसे तो सुबह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, अब जाके थोड़ा राहत है, लेकिन हम ज़्यादा पूरा हिस्सा जो है ना स्वाइप कर रहे हैं पूरा, और गले में बहुत ज़्यादा खराश है क्योंकि जो मशीन गई तो निकली तो उससे खाने में खराश थी। हमारा फाइनली डिस्चार्ज हो गया। अल्लाह की कसम सानिया सही कह रही थी, सानिया कह रही अबे यार ये मामू है इनके, हमारी अम्मा है पागल। कहना रखो हम घर जा रहे हैं। कहना रखो ए उसमें पिक चॉकलेट चॉकलेट लेते हैं। हम कितना ऊपर आ गए है ना वो, देखो हम कितना ऊपर आ गए, अभी सब कुछ दिख रहा है। हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद हमज़ा को कुछ नहीं खाया जा रहा है, और अभी जो है हमज़ा के लिए आइसक्रीम मंगाई है उनके नाना ने, आगरा से ऑर्डर करी है, और अब घर पे आइसक्रीम आने वाली क्योंकि उससे कुछ नहीं खाया जा रहा, तो नाना से फरमाइश कर रहा है कि मुझे खानी है आइसक्रीम। तो अभी जस्ट पापा ने ऑर्डर करी है और बस अभी मैं ऐसे भी आ गए हैं, नीचे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और हम यहाँ हैं, और ये रहा हमज़ा। और मैंने अब ना वॉशिंग मशीन लगाई है क्योंकि रात बहुत हो रही है और कल के लिए कपड़े सब मैले हैं, सुबह से वहाँ लगे हुए थे, तो अब मैं कल से कपड़े धो लेती हूँ। कबाब। थैंक यू नाना तो बोलो, तो आरिफ को छोड़ने गए, बोलो थैंक यू नाना। क्या मंगा लिए? हमज़ा ने आइसक्रीम खा ली है, और देखो आज सुबह से मेरा कमरे का क्या हाल था, क्योंकि मैं अभी जब आई थी मामबा मतलब हॉस्पिटल से, फिर अब जाके मैंने सुबह का बिस्तर हटाया है यहाँ से, और हमज़ा जो है वही लेटे हुए हैं, और जो सिक्का है ना हमज़ा के पेट में जो सिक्का था वो मैंने ना इसमें रखना चाह रही थी, मगर वो इसमें तो नहीं रख पाई सही से, इसकी आइज़ में रख दिया, और पूरा सिक्का ना इसका देखो गल रहा है। तो आखिरकार मैं कमरे में आ गई हूँ, और अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, बज रहे रात के 11, क्योंकि फिर मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा, और कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे थे। 2-3 दिन से हम बतूल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से काम नहीं हो पा रहा था, और आज मुझे धोने का था कि मैं आज धोऊँगी, क्योंकि फिर कल चेलू में कल के दिन तो कुछ भी टाइम नहीं होता किसी के पास भी। तो आज हमज़ा के साथ सुबह से ही जाना पड़ गया कि मैंने बेड भी अब साफ़ करा है 10:30 बजे रात के, और अब जो है मैं कमरे में आई हूँ फाइनली से कुछ काम वाम करा के, और हमज़ा जो है वो कुछ खा नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी तकलीफ़ हो रही है गले में। गले से जब वो चीज़ निकली ना तो उसका गला छिप गया था, जिसकी वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो अभी इसके लिए मैंने कुछ मंगाया है कि वो खा लेगा, और आज हम मजलिस में गए थे, तकरीब में आज कबाब और रोटी थी, तो ये मैं अपने लिए खाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि सब जो है ज़्यादातर इनके पापा चाचा वगैरह सब मस्जिद जाएंगे तो वहाँ पर खाना है, और मम्मी ने खाना खा लिया था तो मैं नहीं खा पाई थी, क्योंकि मुझे अब टाइम मिला है खाना खाने का, तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, और फिर मैं करूँगी अपना ये काम। और फिर हाँ मेरी बात हो गई है, ज़रा मुझे चुप करा दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।